हरिओम। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आप सभी प्यारे भक्तों का, प्यारे संत समाज का, आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की कथा चल रही है। भगवान शिव के कहने पर या भगवान शिव के आदेश पर पक्षीराज गरुड़ जी भक्त शिरोमणि श्री काकभूषण जी महाराज के पास गए हैं और कथा, श्री राम कथा सुन रहे हैं। काकभूषण जी गा रहे हैं और महाराज गरुड़ जी महाराज राम कथा सुन रहे हैं। और इसी माध्यम से आप लोग भी श्री रामचरितमानस प्रभु राम की कथा, आप लोग भी कथा का आनंद ले रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि राम कथा को ध्यान से सुनना ये कोई छोटी बात नहीं है। राम कथा, प्रभु की कथा सुनना, वो भी ध्यान से सुनना, मन लगाकर सुनना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। वही सुन सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो, जिस पर प्रभु का आशीर्वाद हो, कृपा हो, कृपा दृष्टि हो, वही प्रभु की कथा सुन सकता है। उसी के मन में ये भावना आती है कि मैं प्रभु का कथा सुनूं, मुझे लाभ होगा। तो आप सब बड़े भागी हैं। आप सबका भाग बहुत ही श्रेष्ठ है, सौभाग्यशाली है जो प्रभु राम की कथा सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्यार भरा राधे राधे, प्यार भरा जय श्री सीताराम। आगे की कथा आप लोग अवश्य सुने। निश्चरे की सी लड़ाई बरनी सी विविधि प्रकारे, कुंभकर्ण घन नादी करी बल पौरुषी संगारे। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। प्रेम से पक्षीराज गरुड़ जी सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी प्रभु की कथा अवश्य ध्यान लगाकर पूरे मन से, पूरी तन्मयता से कथा का आनंद ले रहे होंगे। निश्चर निकरे मरण विधि नाना, रघुपति राम ने समरि बखाना। रामन बधि मंदोदरी शोका, राज विभीषण दियव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण के बाद मंदोदरी का शोक, विभीषण जी का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना, ये कथा का आकार। फिर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीने स्तुति कर जोरी। पुण्य पुष्प की चढ़े कपिनी समेता, अवधि चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, प्रार्थना की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपालु श्री प्रभु राम जी अवधपुरी को चले, उस सब कथा बहुत ढंग से, बड़े प्रेम से कहा। जय विधि रामी नगरी निज आए, बायस बिसदी चरित सभी गाये। कहे सी बहोरी रामी अभिषेका, पूरी बरनते नृपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर श्री अयोध्या में आए, वो सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषण जी विस्तार पूर्वक बड़े प्रेम से वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं श्री अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्ती
बुसुंडी बखानी, जो मैं तुम्हें सने कही भवानी। सुन सभी रामी कथा खगना, काति बचनी मने परमी उछा। भुसुन जी ने वो सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। शिव जी कहते हैं कि भवानी जो कथा मैंने तुमसे कही है वही सब कथा काकभूषण जी पक्षीराज जी से कहा। सारी कथा, सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित, आनंदित, प्रफुल्लित होकर ये वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुन्यो सकल रघुपति चरिते, भयो राम पद ने तो प्रसादी बायसी तिलके, मोहि भयो अदि मोह प्रभु बंधने रनिमहु निरखी, चिदानंद संदो राम विकल कारण कमने। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने बड़े प्रेम से, भक्तिभाव से सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमण, हे भक्ति शिरोमण, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से श्री राम जी के चरणों में मेरा अनन्य प्रेम हो गया। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी कथा सुनने से जो मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ था वो सब मोह एकदम गायब हो गया और मेरा प्रेम श्री राम जी में रम गया, लग गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, मैं किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरिती अति नरी अनुसारी, भयो हृदय में संशय भारी, सोई भरम अभिहिति करी मैं माना, कीनी अनुग्रह कृपा निदाना। जो अति आतपे व्याकुल होई, तर छाया सुखी जानई सोई, जो नहीं होती मोहि अति मोही, मिलते हूँ ताती कवन विदित ही। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह उत्पन्न हो गया था। अब मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ कि जो भी कुछ भी हुआ, जो मेरे मन में भय मोह उत्पन्न हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ, वो ठीक ही था। कृपा निधान ने मुझ पर ये बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। मन में मोह होना, मन में संदेह होना, दुख होना, ये प्रभु का विधान है। एक प्रकार से प्रभु का कृपा ही है। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी सोचकर भक्त शिरोमणि श्री काकभूषण जी से कह रहे हैं। सुनित्यहु किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगमागमि पुरानी मति एहा, कहे सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। शांति विशुद्धि मिलहि परितेहि, चितिमहि राम कृपा कर जेहि, राम कृपा तो दर्शन भयउ, तो प्रसाद सभी संशय गयो, पुण्य विहंगपति बानी सहिते विनय अनुरागी, पुलक गाति लोचन सजले, मनि हर्ष्यो अति कागे। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिकी, हरिदासी पाई उमा अति गोपीमयी, सज्जन करहि प्रकाशी। और कैसे अत्यंत विचित्र ये सुंदर हरि कथा जो आपने सुनाया, कैसे मैं सुन पाता।
जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है कि सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। शुद्ध सच्चे मन से संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। जब प्रभु की कृपा होगी तभी संत समागम मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर भक्ति स्वरूप काकभूषण जी महाराज का शरीर एकदम प्रेम से पुलकित हो गया। उनके नेत्र में जल भर आया और मन में अत्यंत हर्षित हो गए। हे उमा, हे पार्वती, हे उमा, ये सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा की प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य राज को भी प्रकट कर देते हैं। जब श्रोता एकदम प्रेमी हो, एकदम रसिक हो जाता है, तब राम कथा कहने वाले अत्यंत से अत्यंत गोपनीय राज को भी प्रकट कर देते हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? जो शिव जी पार्वती जी का संवाद, काकभूषण जी और पक्षीराज गरुड़ जी का संवाद जो भक्ति भाव से सुनते हैं, उन पर भी प्रभु राम की असीम कृपा तुरंत प्रभावी हो जाती है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि मन लगाकर कहीं भी राम कथा हो, प्रेम पूर्वक से उस कथा का आनंद, रासमयी आनंद अवश्य ग्रहण करें। इससे परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहती है और हमेशा उस भक्त को, उस जीव को अपना भक्त बना लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, धन्यवाद।